हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है, मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। आज बच्चा बच्ची ऐसे हो रहे हैं, अपने माता पिता को पीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, और कह दो तो ऊपर से अंकुश आ जाए। तुम होते कौन हो कहने वाले? कौन होते हो कहने वाले? कोई किसी को कह नहीं सकता। नहीं, हम इसलिए कह सकते हैं कि हम शास्त्र, संत, गुरुजन, इनका अधिकार है समाज पर, और समाज का इनके ऊपर अधिकार है। अगर हम गलत हैं तो पूरा समाज विरोध कर सकते हो, और अगर तुम गलत हो तो हम पूरे समाज का विरोध कर सकते हैं। नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए। अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से, और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता है। अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है। आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का। देखो, मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना एकदम, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत, एकाग्र, फिर कोई भोग वासना नहीं। पर कसम वो चीज होती है, प्राण भले टूट जाए कसम मत तोड़ना। जल्दी खाना नहीं, सोच विचार कर कसम खाना, और कसम की रक्षा के लिए प्राणों का चाहे भले विसर्जन हो जाए। नाम जप कीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए, और कुसंग से बचिए। ऐसे अंदर की वृत्ति गंदी आ रही है, हमें परेशान नहीं होना, मतलब ही नहीं तो बोलता रहे, मन फेंकता रहे गंदी बातें, हमें स्वीकार नहीं करना, ठीक हो जाए। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा, ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली है।